रामायण, ये वो नाम है जो सदियों से हमारी संस्कृति में गूंज रहा है। यह महाकाव्य हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित यह महाकाव्य भगवान राम की गाथा है। यह गाथा हमें धर्म, कर्तव्य और आदर्शों की शिक्षा देती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह भारत की आत्मा है। यह हमारे इतिहास, संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। यह एक अमर महाकाव्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। हर पीढ़ी ने इससे कुछ न कुछ सीखा है। रामायण आज भी हमारे मूल्यों और विश्वासों को आकार देती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चाई और न्याय का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। रामायण आशा की किरण है। यह हमें अंधकार में भी प्रकाश की ओर ले जाती है। यह हमें सिखाती है कि रात कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, सवेरा जरूर आता है। यह हमें धैर्य और साहस का पाठ पढ़ाती है। यह हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। यह हमें संघर्ष और विजय की कहानियों से प्रेरित करती है। इस महाकाव्य के पात्र और उनकी यात्राएं हमें जीवन के गहरे सबक देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। वे हमें कर्तव्य, प्रेम और त्याग के बारे में सिखाते हैं। यह महाकाव्य हमें सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा का महत्व बताता है। यह महाकाव्य सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवंत सत्ता है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यह एक जीवंत सत्ता है। यह कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है जो हमें अपने जीवन की कहानियों को समझने में मदद करती है। यह कहानी कहने की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें प्रेरित करती है और हमारे जीवन को दिशा देती है। रामायण आज भी हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। यह हमें जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं। यह निबंध रामायण के गहरे प्रभाव का पता लगाएगा। हम इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम इसके विषयों, पात्रों और स्थायी विरासत पर प्रकाश डालेंगे। यह महाकाव्य हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। रामायण के केंद्र में धर्म की अवधारणा है। धर्म जो जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमारे कार्यों और विचारों को सही दिशा में ले जाता है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, सच्चाई और नैतिक आचरण। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। यह जीवन जीने का सही तरीका है। धर्म का पालन करने से हम सही मार्ग पर चलते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। यह हमें बताता है कि हमें प्रकृति के नियमों के साथ कैसे चलना चाहिए। प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही सच्चा धर्म है। इस कहानी के नायक भगवान राम धर्म का जीता जागता उदाहरण है। वह अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं और हमें भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। वह अपनी खुशी का त्याग करते हैं। अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर वह समाज और परिवार के लिए आदर्श बनते हैं। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और वनवास जाते हैं। यह उनके कर्तव्य और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। यहां तक कि वह धर्म की रक्षा के लिए अपने ही भाई से युद्ध करते हैं। यह दिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए हमें कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। रामायण इस बात पर जोर देती है कि धर्म का पालन हमेशा आसान नहीं होता। इसमें अक्सर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें अक्सर कठिन फैसले लेने पड़ते हैं। धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना पड़ता है। इसके लिए त्याग और निस्वार्थता की आवश्यकता होती है। धर्म का पालन करने के लिए हमें अपने स्वार्थों को त्यागना पड़ता है, लेकिन धर्म के पालन का फल बहुत मीठा होता है। यह हमें आंतरिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। धर्म हमें आंतरिक शांति और सद्भाव की ओर ले जाता है। यह हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बनाता है। यह एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण करता है। धर्म का पालन करने से समाज में शांति और सद्भाव स्थापित होता है। रामायण हमें याद दिलाती है कि हमें अपने जीवन में भी धर्म के लिए प्रयास करना चाहिए। धर्म का पालन करने से हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। रामायण हमें आदर्श भूमिकाएं प्रस्तुत करती है। राम और सीता, ये पात्र केवल पौराणिक कथाओं के नहीं बल्कि हमारे जीवन के आदर्श भी हैं। राम सद्गुणों के प्रतीक हमें कर्तव्य, साहस और करुणा के बारे में सिखाते हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा, योद्धा और पुत्र हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। वह एक आदर्श राजा,
उनके नेतृत्व और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान नेता बनाया। उनका जीवन धार्मिकता का प्रमाण है। उनकी भक्ति और आध्यात्मिकता हमें सच्चे धर्म का मार्ग दिखाती है। उनकी पत्नी सीता पतिव्रता, मजबूत और धैर्यवान है। वह नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वह कठिनाइयों का सामना गरिमा के साथ करती है। उनके धैर्य और साहस ने उन्हें एक आदर्श नारी बनाया। वह राम के प्रति अपनी भक्ति में अटूट रहती है। उनका प्रेम और निष्ठा हमें सच्चे रिश्तों का महत्व सिखाते हैं। वह हमें प्रेम, निष्ठा और आंतरिक शक्ति के बारे में सिखाती है। उनके जीवन से हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का महत्व समझ में आता है। राम और सीता के पात्र केवल पौराणिक व्यक्ति नहीं हैं, वे हमारे जीवन के आदर्श हैं, जिनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वे मानवीय उत्कृष्टता के प्रतीक हैं। उनके गुण और आदर्श हमें उच्चतम मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करते हैं। वे हमें उच्चतम आदर्शों के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके जीवन से हमें सच्चे आदर्शों का महत्व समझ में आता है। वे हमें प्रेम, कर्तव्य और धार्मिकता की शक्ति की याद दिलाते हैं। उनके जीवन के हर पहलू में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। रामायण हमें दिखाती है कि ऐसे गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि इन गुणों को अपने जीवन में कैसे अपनाया जाए। यह हमें अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। राम और सीता के आदर्श हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। हनुमान, पवन पुत्र, एक और महत्वपूर्ण पात्र हैं। वह भक्ति, साहस और निस्वार्थता के प्रतीक हैं। वह अटूट निष्ठा के साथ राम की सेवा करते हैं। सीता को बचाने के लिए वह अविश्वसनीय बाधाओं को पार करते हैं। हनुमान की ताकत सिर्फ उनके शारीरिक कौशल में नहीं है, यह उनके अटूट विश्वास और भक्ति से आती है। वह हमें विश्वास और दृढ़ता की शक्ति सिखाते हैं। हनुमान की कहानी लोगों के दिलों में गहरी उतरती है। वह आशा के प्रतीक हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि असंभव प्रतीत होने वाला कार्य भी पूरा किया जा सकता है। राम के प्रति हनुमान की भक्ति हमें प्रेरित करती है। यह हमें अपने जीवन में भी ऐसी ही भक्ति पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। भाग 5, कला और संस्कृति की विरासत। रामायण भारतीय संस्कृति के ताने बाने में रची बसी है। इसने कला, नृत्य और साहित्य की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। प्राचीन गुफा चित्रों से लेकर आधुनिक सिनेमा तक यह महाकाव्य हमारी कल्पना को मोहित करता रहा है। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूप जैसे भरतनाट्यम और ओडिसी अक्सर रामायण के दृश्यों का चित्रण करते हैं। ये प्रदर्शन महाकाव्य को जीवंत करते हैं। वे कहानी के भावों और नाटक को प्रदर्शित करते हैं। रामायण का प्रभाव कला के दायरे से परे है। यह हमारी भाषा, रीति रिवाजों और मान्यताओं में व्याप्त है। यह हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। भाग 6, त्योहार। रामायण की अमर कहानी। रामायण की भावना को विभिन्न त्योहारों के माध्यम से जीवित रखा जाता है। रोशनी का त्योहार दिवाली राम के वनवास से वापस आने का जश्न मनाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। दिवाली के दौरान लोग अपने घरों को दियों से सजाते हैं। वे पटाखे फोड़ते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। राम की विजय की कहानी फिर से सुनाई जाती है। यह हमें अंधेरे पर प्रकाश की विजय की याद दिलाता है। दशहरा और रामनवमी जैसे अन्य त्योहार भी रामायण से प्रेरणा लेते हैं। ये उत्सव महाकाव्य के संदेशों को पुष्ट करते हैं। वे चिंतन और नवीनीकरण के अवसर प्रदान करते हैं। भाग 7, आज भी प्रासंगिक सीख। रामायण हालांकि प्राचीन है, लेकिन इसमें कालातीत ज्ञान है। इसकी शिक्षाएं आज के हमारे आधुनिक विश्व में भी प्रासंगिक हैं। यह हमें ईमानदारी, करुणा और लचीलापन के महत्व की याद दिलाता है। स्वार्थ से प्रेरित दुनिया में रामायण का धर्म का संदेश महत्वपूर्ण है। यह हमें व्यापक हित के बारे में सोचने की याद दिलाता है। यह हमें उद्देश्य और जिम्मेदारी की भावना के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। रामायण के पात्र मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे हमें चुनौतियों से निपटने का तरीका सिखाते हैं। वे हमें जीवन के सभी पहलुओं में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 8, एकता और विरासत की निशानी। रामायण सिर्फ एक कहानी से कहीं बढ़कर है। यह भारत में एकता का प्रतीक है। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इसकी कथा से जुड़ते हैं। यह क्षेत्रीय और भाषाई बाधाओं को पार करता है। यह महाकाव्य हमें हमारी साझी विरासत और मूल्यों की याद दिलाता है। यह एकता और अपनेपन की भावना को बढ़ावा देता है।
रामायण आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। यह हमें विश्वास, प्रेम और धार्मिकता की शक्ति के बारे में सिखाती है। रामायण की विरासत स्थायी है। इसका संदेश आने वाली पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। यह हमें कहानी कहने की शक्ति की याद दिलाता है, जो हमारे जीवन को आकार देती है।